हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? क्लास 10th के नेक्स्ट पार्ट के साथ यहाँ लेटर राइटिंग का पार्ट आपका चल रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ हम बात कर रहे हैं सेकंड पार्ट की। क्लास 10th कक्षा 10 क्लास 10th का वही टॉपिक आपका चल रहा है, लेटर राइटिंग। पिछले पार्ट में मैंने आपको एक क्वेश्चन लिखाया था, राइट ए लेटर to the head postmaster of your district complaining about irregular delivery of letters, complaining about or against the postman, पोस्टमैन के विरुद्ध शिकायत करते हुए। मैं यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लिख रहा हूं, आप उसको लिखिए। Write a letter to the secretary of Rajasthan Board of Secondary Education Ajmer to issue you a duplicate copy ऑफ मार्कशीट। प्रिय विद्यार्थियों, ये आपका प्रश्न है कि आप सेक्रेटरी को पत्र लिखना है, सचिव को पत्र लिखना है। ध्यान दीजिए, आप क्लास 10th पास कर चुके हो और क्लास 10th पास करने के बाद आप अभी 12th में पढ़ रहे हो या आप और आगे पढ़ रहे हो, आप कोई इंटरव्यू देना चाहते हो और आपको किसी इंटरव्यू के लिए कक्षा 10 की मार्कशीट की आवश्यकता है। आपको बोर्ड ने क्लास 10th की मार्कशीट पहले ही जारी कर दी थी, लेकिन किसी कारण से वो मार्कशीट आपकी खो चुकी है और अभी आप उस मार्कशीट की दूसरी कॉपी, उस मार्कशीट की प्रतिलिपि, डुप्लीकेट कॉपी आप मंगवाना चाहते हो। तो इसके लिए आप राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है RBSE या इसको हम BSER भी कहते हैं। RBSE और BSER एक ही बात है। RBSE का मतलब होता है राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जबकि BSER का मतलब होता है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर। ध्यान रखना, ये कई बच्चों को लगता है कि सर राजस्थान के बाद अजमेर आएगा। बिल्कुल आएगा,
क्योंकि राजस्थान यहाँ किसी राज्य का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है, संस्था का प्रतिनिधित्व कर रहा है। राजस्थान राज्य नहीं है इस जगह पर। इस जगह पर क्या है? उस संस्था का नाम है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। ये ध्यान रखिए आप। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। आरबीएसई या बीएसईआर। नंबर 1, आपको एड्रेस अपने मन से लिखना है, अपनी इच्छा से लिखना है, बिकॉज एड्रेस इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। You have to write the dates. On the date you are writing a letter to the Secretary of Board of Education Rajasthan Ajmer. The date is also not given or not mentioned in the question. So you have to write the dates as you like. मतलब कहने का, आपको पता और डेट जो आपको अच्छा लगे वो लिखना है, क्योंकि यहाँ इस बात का मेंशन किया हुआ नहीं है, इस बात का उल्लेख किया हुआ नहीं है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे तो पद का नाम, नेम ऑफ द पोस्ट। कौन सा पद का नाम दिया हुआ है? दी सेक्रेटरी, ये दिया हुआ है। ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये हो गया आपका नेम ऑफ इंस्टीट्यूट। और अजमेर, ये हो गया आपका स्थान। कौन सा स्थान? जहां आपकी संस्था स्थापित है, जहां आपकी संस्था स्थापित है, वो नाम ये दिया हुआ है। फिर आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखना है टू इश्यू ए डुप्लीकेट कॉपी ऑफ मार्कशीट। विषय भी दिया हुआ है। विषय के आगे फिर क्या लिखोगे? सर या मैडम लिखोगे। आई वॉन्ट टू ड्रॉ, आई वुड लाइक टू ड्रॉ यू अ काइंड नोटिस टू वार्ड्स माई दिस पोलाइट लेटर टू इश्यू मी डुप्लीकेट कॉपी ऑफ मार्कशीट ऑफ क्लास 10th। यहां तक आप लिख दोगे। अब बात करते हैं बॉडी ऑफ द लेटर। पत्र का जो मेन बॉडी होता है उसमें आप क्या लिखोगे? उसमें आप लिखोगे रीजंस, कारण। व्हाट आर द रीजंस दैट यू वांट टू इश्यू यूर डुप्लीकेट कॉपी ऑफ मार्कशीट ऑफ क्लास 10th। क्या कारण है? कौन कौन से कारण हैं जो आपको कक्षा 10 की मार्कशीट यहां मंगवानी पड़ रही है? वो आप लिखोगे। आपसे खो गई है, आप रात्रि बस से कहीं लौट रहे थे, आपके बैग में मार्कशीट रखी हुई थी, वो मार्कशीट चोरी हो गई या बैग चोरी हो गया, आप एक इंटरव्यू के लिए इस मार्कशीट की आवश्यकता है, इसलिए आप इस मार्कशीट को कृपया भेजो। ये आप कारण लिख सकते हो। ज़्यादा बड़े कारण तो उसमें लिखने ही नहीं हैं। इसमें आपको अपना रोल नंबर, पूरा नाम, एड्रेस, पोस्टल ऑर्डर नंबर। बोर्ड डुप्लीकेट कॉपी ऑफ मार्कशीट जब जारी करता है तो उसके बदले फीस लेता है। 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये, 250 रुपये, जो भी फीस है। यहाँ से आप पोस्टल डाक से मंगवाना चाहते हो तो फिर आपको यहाँ पोस्टल ऑर्डर या कोई डिमांड ड्राफ्ट डीडी संलग्न करनी पड़ेगी। और यदि आप वहाँ जाकर के ही लाना चाहते हैं फिर कोई दिक्कत नहीं है, आपको वहीं से डीडी या चेक वहीं से बनवाना पड़ेगा। आप बनवाइए, सुबह जाइए, शाम को वापस लेकर के आ सकते हो। हालांकि ये व्यवस्था बोर्ड ने अब अपने संभाग स्तर पर भी कर चुका है। बोर्ड अपने कई क्षेत्रीय कार्यालय बना चुका है। भरतपुर क्षेत्रीय कार्यालय, आप यहाँ से भी ले सकते हो अपनी बोर्ड की कॉपी, या आप अजमेर से, जयपुर से, कहीं से भी आप ले सकते हो। चलिए मैं इसको मिटाता हूँ और इस क्वेश्चन को अपन यहाँ प्रारंभ करते हैं, आंसर को चलते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यहां बात करते हैं एड्रेस। एड्रेस क्या लिखोगे?
B285 मानसरोवर जयपुर। ये हो गया आपका एड्रेस, आपका पता, जिस पते से आप इस क्वेश्चन को लिख रहे हो, जिस पते से इस एग्ज़ाम को आप दे रहे हो, या जिस पते से आप ये लेटर लिख रहे हो बोर्ड के कार्यालय को अपनी डुप्लीकेट कॉपी ऑफ मार्कशीट मंगवाने के लिए। चलते हैं आगे। यहाँ आप डेट कोई भी लिख सकते हो। दस मई 2020। क्लियर हो गया? 10 मई 2020। इसके नीचे 2 पंक्ति छोड़ करके आप लिखोगे नेम ऑफ द पोस्ट, पद का नाम। क्या है पद का नाम? दी सेक्रेटरी, यानी कि सचिव। नीचे क्या लिखोगे? जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है RBSE, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। और क्वेश्चन में होता BSER, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, तो हम ऐसे लिख देते। अभी क्या लिखना है? राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। दिस इज द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट। ये क्या है? संस्था का नाम दिया हुआ है। संस्था के नाम के बाद लिखते हैं यहां स्थान का नाम, वेयर द इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश्ड, जहां आपकी संस्था स्थापित है वो आपको लिखना है। इसके बाद नीचे आप लिखोगे एक पंक्ति छोड़ करके सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या लिखना है? टू इश्यू ए डुप्लीकेट कॉपी ऑफ मार्कशीट। ये क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट। इसके नीचे फिर आपको लिखना है श। आई वुड लाइक, एक पंक्ति छोड़ करके लिखना है आई वांट टू ब्रिंग या ड्रॉ योर kind notice towards my this polite letter to issue me a duplicate कॉपी ऑफ मार्कशीट। ये आपका यहां तक कंप्लीट हो गया। प्रिय विद्यार्थियों, अब आपको यहां रीजंस लिखने हैं। कौन कौन से कारण हैं कि आप ये मार्कशीट की डुप्लीकेट कॉपी मंगवाना चाहते हो? कारण लिखिए। श्रीमान, one night
एक रात I was returning to my village. एक रात मेरे गांव लौट रहा था. My bag has been stolen. मेरा बैग हैड बीन स्टोलन लिखना है. मेरा बैग चुरा लिया गया था. It contained my original एजुकेशनल. मैं ऊपर से मिटा रहा हूं, आपने इसको लिख लिया होगा. ओरिजिनल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स. पैरा चेंज नहीं करना है प्रिय विद्यार्थियों. एज वेल एज my mark sheet of class 10th. Now I need my mark sheet of class 10th for an interview. I am enclosing DD of ₹200. आर स्मॉल भी लिख सकते हो. And my detail. Therefore यहां से लिखना है therefore you are requested to look into my problem and issue my mark sheet as soon as possible. जितनी जल्दी जितनी संभव हो आप इसे भेजो. I not only hope but also believe that you will consider
that you will consider this polite letter या this application favorably. Thanks, यहाँ लिखना है yours faithfully और नीचे अपना नाम लिख देना है। प्रिय विद्यार्थियों, ये आपका लेटर, ये आपका पत्र कंप्लीट हो चुका है। चलिए हम इसका हिंदी अर्थ कराते हैं। यहां तक आपको बता दिया। काइंड नोटिस टुवार्ड्स माय दिस पोलाइट लेटर, मेरे विनम्र पत्र की ओर, टू इश्यू जारी करने के लिए मुझे ए डुप्लीकेट कॉपी ऑफ मार्कशीट की दूसरी प्रति। श्रीमान, वन नाइट, एक रात, आई वॉज रिटर्निंग में लौट रहा था, टू माई विलेज, मेरे गांव को, माई बैग, मेरा बैग, हैड बीन स्टोलन, चुरा लिया गया था, इट कंटेन, इसमें रखे हुए थे, माई ओरिजिनल, मेरे असली वास्तविक एजुकेशनल शैक्षणिक डॉक्यूमेंट्स माने दस्तावेज, कागजात, एज वेल एज, साथ साथ ही माई मार्कशीट, मेरी मार्कशीट, अंक तालिका भी रखी हुई थी ऑफ क्लास 10th कक्षा 10 की। नाउ अब आई नीड, मुझे आवश्यकता है, माई मार्कशीट, मेरे अंक तालिका की ऑफ क्लास 10th कक्षा 10 की, फॉर एन इंटरव्यू, एक साक्षात्कार के लिए। आई एम एनक्लोजिंग, मैं संलग्न कर रहा हूँ, डी का मतलब डिमांड ड्राफ्ट, एनक्लोज का मतलब संलग्न करना, साथ जोड़ करके भेजना, क्या कहलाता है, संलग्न करना। मैं संलग्न कर रहा हूँ, डी माने डिमांड ड्राफ्ट ऑफ 200 रुपीज, 200 रुपये का, एंड माई डिटेल, और मेरा विवरण भी भेज रहा हूँ, संलग्न कर रहा हूँ। काय के संग संलग्न कर रहा हूँ, इस पत्र के साथ। आई एम राइटिंग ए लेटर, मैं इस पत्र के साथ, ये डी डिमांड ड्राफ्ट है वो संलग्न कर रहा हूँ। ओके डियर्स, चलते हैं आगे। देयरफॉर, इसलिए, यू आर रिक्वेस्टेड, तुमसे प्रार्थना की जाती है, टू लुक इनटू माय प्रॉब्लम, मेरी समस्या में देखने की, एंड इश्यू, और जारी करने की, माय मार्कशीट, मेरी मार्कशीट, अंक तालिका, एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी, जितनी संभव हो। आई, मैं, नॉट ओनली होप, केवल आशा ही नहीं करता हूँ, बट आल्सो बिलीव, बल्कि विश्वास भी करता हूँ, दैट यू विल कंसीडर, कि तुम, कंसीडर माने मानोगे, दिस पोलाइट लेटर, इस विनम्र पत्र को, फेवरली माने पक्ष में। ओके डियर्स, यहाँ थैंक्स लिखने के बाद आपने लिख दिया होगा या लिख देना, यूअर्स फेथफुल्ली। मैं आशा करता हूँ आपने इसको कॉपी कर लिया होगा, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आप वीडियो को पॉज करके भी इसको लिख सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ बात की जा रही है आपके लेटर राइटिंग की। क्लास 10th कक्षा 10 का लेटर राइटिंग टॉपिक यहाँ चल रहा है। आप इन लेटर्स को अच्छे तरीके से पढ़िए, याद हो तो याद कीजिए, अन्यथा लेटर क्या कह रहा है, कारण कौन कौन से हैं, मैंने यहाँ लेटर्स का प्रारूप बताया है, वो प्रारूप आपको कंप्लीट करना है। और प्रारूप के साथ साथ में पत्र में कौन कौन से कारण दिए हुए हैं, प्रत्येक पत्र जो मैं लिखा रहा हूँ उस पत्र में 4, 6, 8, 10 जो भी हैं, इन कारण को, इन रीजंस को आप अच्छे से कर लीजिए, आपका पत्र क्लियर है। क्योंकि एड्रेस आप लिख सकते हो, कुछ भी डेट आप लिख सकते हो, नेम ऑफ द पोस्ट विल बी गिवन इन योर क्वेश्चन, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट विल बी गिवन इन योर क्वेश्चन, सब्जेक्ट विल बी गिवन इन योर क्वेश्चन, एंड द प्रोफॉर्मा यू कैन मेक, एंड यू कैन राइट yours faithfully, yours obediently in your letter. But you have to know what are the reasons, and different letters
हैव डिफरेंट रीजन्स इन दैम। अलग अलग पत्रों के अलग अलग कारण होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इसी के साथ मैं आज की क्लास यहाँ समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ रहे हैं। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।